नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस बार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों संघीय बजट में जो नई नई घोषणाएं सरकार के द्वारा किया गया है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और डिटेल में जानेंगे। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इसका डिटेल वीडियो हमने दोस्तों ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पर, तो उसे आप देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। संघीय बजट 2023-24 में घोषित नई योजना, यानी कि सरकार के द्वारा जो इस बार जो बजट आपका फरवरी में पेश किया गया था उसमें नई नई कौन कौन सी योजनाएं पेश की गई, वो किस क्षेत्र के लिए पेश की गई, उसका पर्पस क्या था, उसके बारे में उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ताकि आपका जो अगर मेंस का एग्जाम अगर आप देंगे तो वहां पर आप इस योजना के बारे में पुट कर सकते हैं और आपसे पीटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, पहला जो है वो है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, यानी कि सरकार जो है वो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए एक योजना लाई है और उस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़कर असाधारण कामयाबी हासिल की है। हम इन समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों या समूहों जिनमें से प्रत्येक में कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। कच्चे माल की आपूर्ति के साथ और उनके उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजारों में सेवा देने के लिए अपने प्रचलनों का दायरा बढ़ाएंगे, जैसे कि कई स्टार्टअप ने तरक्की करके यूनिकॉर्न में बदलने के मामले में हुआ है। यानी कि दोस्तों ये महिलाओं से संबंधित योजना है और वुमेन एम्पावरमेंट पर भी क्वेश्चन बराबर मेंस में पूछा जाता है खास करके। तो वहां पर इसके बारे में अगर आप इस जानकारी को अगर आप पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नंबर जो है दोस्तों वो काफ़ी औरों की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। अगला जो योजना है दोस्तों वो है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ये जो योजना है दोस्तों आप नाम से ही समझ रहे होंगे, पीएम विश्वकर्मा, यानी कि जो नीचे के जो पायदान पर जो लोग काम करते हैं, जो कुछ बनाते हैं या कुछ नया चीज जनरेट करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। उनको सम्मानित किया जाएगा। तो सदियों से अपने हाथों से औजार के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करती है। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई। यह नई स्कीम उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएंगी। इस योजना के संगठकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उनमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियां, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं, कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा। अगला जो योजना है दोस्तों वो है आपका कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कृषि के लिए सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है जो कि डिजिटली रूप में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर परिचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन, स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंसी और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएगा। अगला जो योजना है दोस्तों वो है कृषि वर्धक निधि। ये भी आपका एग्रीकल्चर का है दोस्तों। तो युवा उद्यमी, यानी कि जो युवा लोग हैं उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेष एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी लेकर आएगी। यानी कि ये भी कृषि से रिलेटेड योजना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछा जाते रहता है दोस्तों। तो वहाँ पर आप इस जानकारी को पुट कर सकते हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या क्या करे, किसानों को मदद करने के लिए सरकार क्या क्या करे, तो वहाँ पर इस तरीके की जो योजना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है तो वहाँ पर आप डालिएगा।
आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों ये भी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। भारत सरकार जो है वो 2200 करोड़ के परिवेश हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की शुभारंभ करेगी। अगला जो है दोस्तों वो है मोटा अनाज के लिए बारे में है। मोटा अनाज को इस बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मोटा अनाज वर्ष घोषित भी किया गया है दोस्तों, और इसके लिए भारत सरकार भी कई सारी योजनाएं लाई। तो उसमें से की योजना है, उसका नाम है श्री अन्न। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। भारत दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित है। भारत में कई प्रकार के श्री अन्न उगाए जाते हैं, जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इसके ढेरों स्वास्थ्य फायदे और यह सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। सरकार इन श्री अन्न को उगा कर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सकेंगे। अगला जो योजना है दोस्तों वो है स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, यानी कि जो एनीमिया का जो था उसके बारे में इस योजना में बताया गया है। वर्ष 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, जो कि 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग परक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। अगला जो योजना है दोस्तों वो है बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, यानी कि सरकार एक डिजिटल पुस्तकालय बना रही है। वैसे बच्चे की मदद, सरकारी बच्चों या फिर कोई भी बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं, तो उनकी मदद के लिए अगर वो पढ़ने में इच्छुक हैं तो वो घर बैठे डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से वो अच्छे गुणवत्ता परक जो किताबें हैं उस किताब का अध्ययन वो कर सकेंगे। इसके लिए सरकार इस योजना को लाई है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ इसके बारे में डिटेल में है। बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तर पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम, यानी कि दोस्तों जो कोविड में जो पढ़ाई छूट गया था उसको पूरा करने के लिए भी इस योजना को लाया गया और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तकों की विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुनराभूति कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये पढ़ने के बारे में जो जिन भी बच्चे का पढ़ाई कोविड के कारण छूट गया है या वो पढ़ने के इच्छुक बच्चे हैं तो फिर से उन्हें इस तरीके का सरकार सुविधा देना चाह रही है। पढ़ाई को सरकार बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का योजना सरकार लाई है। अगला जो योजना है दोस्तों वो आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम। यहाँ देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किए हैं। अगला जो है प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन है। तो ये जो है जनजातीय लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके विकास के लिए इस योजना को सरकार ने लाई है और इसमें टोटल जो खर्च होगा आपका लगभग 15,000 करोड़ की राशि इसके लिए सरकार ने उपलब्ध कराई है। यह योजना, अगला जो योजना है दोस्तों वो है शहरी अवसंरचना विकास निधि, यानी शहर का जो विकास है उसके लिए सरकार जो है इस योजना को लाई है और इसमें जो है सरकार इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ प्रतिवर्ष की धनराशि उपलब्ध कराने की उम्मीद करती है और इस योजना का नाम है शहरी अवसंरचना विकास निधि। अगला जो है दोस्तों वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराए के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे और अग्रणी उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान करने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला जो योजना है दोस्तों वो है PM परिणाम। इसमें धरती माता से
रिलेटेड ये योजना है दोस्तों। इनके धरती माँ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कहीं एक तरीके से ये योजना सरकार ने लाई है और पृथ्वी माता के पुनरुत्थान, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और स्वास्थ्य हेतु सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना की शुरुआत किया गया। और इस प्रस्तावित योजना का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है, जिसके लिए 2022-23 में बढ़कर 2.60 लाख करोड़ होने के संशोधित अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 1.55 लाख करोड़ के आंकड़े से 67.7% अधिक। यानी कि दोस्तों जो धरती पर जो रासायनिक खाद का यूज किया जा रहा है उसको कम करने के लिए सरकार इस योजना को लाई है। काफ़ी अच्छी योजना है दोस्तों। अगला जो योजना है वो है अमृत धरोहर। जैसे कि नाम से ही है धरोहर, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का उसको बचाने के लिए सरकार इस योजना को लाई है दोस्तों। आर्द्र भूमि जैव विविधता का धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने अपने हालिया मन की बात में कहा, अब हमारे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गया है। ये भी एक डेटा है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। टोटल अभी रामसर साइटों की जो संख्या है वो आपका 75 है। आपका मार्च 2023 तक की हम बात करें, फिर आगे या बढ़ भी सकता है, तो आप इस अपडेट होते रहिएगा। तो ये अमृत धरोहर योजना है दोस्तों, यहाँ भी इसके बारे में तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। फिर अगला जो है दोस्तों वो ये कौशल विकास। सरकार जो 4 युवाओं को प्रशिक्षित कौशल प्रदान करने के लिए, नया टेक्नोलॉजी से उन्हें लैस करने के लिए, उन्हें स्किल प्रदान करने के लिए नई योजना सरकार लाई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। पहले 3 था, 2 था, अब सरकार जो लाई है वो है 4.0। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा योजना है। सरकार की तरफ से फ्री में आपको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा और देन आफ्टर आपको इससे जॉब मिलेगा। अगला जो योजना है दोस्तों पर्यटन, देखो अपना देश। ये भी एक नई योजना सरकार लाई है, देखो अपना देश, यानी कि देश में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये योजना लाई है। एक एकीकृत और नवोन्मेष दृष्टिकोण से कम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। पर्यटक अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटन सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा और पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। यह माध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री की अपील से शुरू की गई है। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये था दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने नागरिक से ही सरकार कह रही कि आप हमारे देश में घूमिए, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे हमारा जो टूरिज्म का सेक्टर है वो और बूस्ट होगा। तो ये था दोस्तों आपका संघीय बजट 2023-24 में जो नई योजनाएं घोषित किया गया उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आई होप ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना होगा तो कमेंट में अपना सवाल आप छोड़ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देगा ताकि हमारे और भी जो भाई बंधु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इसका जानकारी मिले। और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम।